नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मधेशक मुख्यमंत्री यादव सहित 3 मंत्री द्वारा पद तथा गोपनीयता के शपथ संगे पदभार ग्रहण। पहिनका प्रदेश सरकार कईने काजक समीक्षा करबाक मधेश मंत्री परिषदक निर्णय। पर्यावरण अभियान स्वर्गीय दिलीप महतो के परिवार द्वारा गृह मंत्री के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल, दोषी के कार्रवाई कर मांग। क्रिकेटर संदीप लामेछाने रिहा राष्ट्रीय टोली के कप्तान बनाओल जेबाक वकीलक जिकिर। आज जनकपुर धाम में अंडर-16 विद्यालय स्तरीय क्रिकेट चैंपियनशिप के तैयारी, खेल माघ 15 से हैत। मध्य प्रदेशक नवनियुक्त मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव सहित 3 गोटे मंत्री पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने अछि। शुक्र दिन मधेश भवन में तामझाम सहित भेल समारोह में मुख्यमंत्री यादव 3 गोटे बिना विभागीय मंत्री सहित शपथ लेने अछि। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र, मुख्यमंत्री यादव, मंत्री सब में एमाले के मधेश के संसदीय दल के नेता सरोज यादव, जसपा के संजय यादव आ जनमत के इंजीनियर बसंत कुशवाहा के पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करौलनि अछि। मंत्री सभक मंत्रालय में सहमति जुटा अखन बाकी रहल अछि। मुख्यमंत्री यादव भोजपुरी में, संजय यादव बज्जिका में, सरोज यादव मैथिली में आ बसंत कुशवाहा मधेसी भाषा में शपथ लेने छलथि। ईश्वर के नाम पर शपथ की नेपाल के सार्वभौम सत्ता राष्ट्रीय सत्ता नेपाली जनता में रहेको नेपाल को संविधान प्रति नेपाल के सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करै छी। देश सत्ता ईश्वर के नाम में शपथ लै छी कि नेपाल के सार्वभौम सत्ता और राष्ट्रीय सत्ता नेपाली जनता में रहल नेपाल के संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहके मध्य प्रदेश के मंत्री पद के काम का। समारोह में जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव, संघीय संसद में जसपा के संसदीय दलक नेता रामशाह यादव, नेकपा माओवादी के महासचिव देव गुरुङ, निवर्तमान मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत, प्रदेश सभा के सभाध्यक्ष गोविंद न्यौपाने, माओवादी के नेता भरत शाह, लोसपा नेता जितेंद्र सोनल, कांग्रेस सभापति कृष्ण प्रसाद यादव, पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा, सांसद सब, विभिन्न दलक नेता सब लगायत उपस्थित भेल छल। 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के खस जसपा नेपाल से प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद यादव मध्य प्रदेशक दोसर मुख्यमंत्री होब सफल भेल अछि। एहिसँ पहिने 5 वर्ष कार्यकाल में ओ सभामुख भेल छलथि। मुख्यमंत्री यादव एमाले, जसपा, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आ स्वतंत्र 2 गोटे कऽ कुल 73 गोटे सांसद के समर्थन में नियुक्त भेल अछि। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव अपना 1 सप्ताह भीतर विश्वासक मत आ सर्वसम्मति के सरकार बनाबा प्रयास करबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन मधेश भवन में प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र संग पद तथा गोपनीयता के शपथ लेला संगे पदभार ग्रहण कर कार्यालय पहुंचल ओ पत्रकार सब बीच एना बतौलनि अछि। ओ लोसपा समर्थन क चुकल कांग्रेस आ नेकपा एस के सेहो समर्थन कर आग्रह केने बतौलनि। म 1 हप्ता भित्र विश्वासको मत लिएर मन्त्रीको विस्तार गरिहाल्छु। त्यो आज बिना विभागी दिनुको कारण के हो भने मात्र 3 जना मन्त्रीजीको, किनभने हामीले नेपाली कांग्रेस, लोसपा र हाम्रो माधव नेपालजीको पार्टीले सबैसँग अनुरोध गरेका छौँ कि तपाईहरु समर्थन हामीले गरिदिनुस् र यो प्रदेशमा सर्वसम्मतिको सरकार बनोस्। त्यसकारणले हामीले जम्मा 3 वटा मन्त्रालय बिना विभागी सपोर्ट गरेको। भ्रष्टाचार के देश के कैंसर से बेसी खतरनाक रोग के रूप में संकेत करते ओ पत्रकार सही आ फेयर तरीका से लिखने भ्रष्टाचार के समाचार में दोषी देखल गेला पर ओकरा ऊपर कार्रवाई करबाक सेहो बतौलनि। दोषी मान्छे त्यति कुरा पनि तर न्यूज एकदम साफ फेयर हुनुपर्छ। किनभने कस्तो कारबाही हैन, जस्तै बुझ्नु भएन यहाँ यो मुलुकमा अहिले सबभन्दा क्यान्सरभन्दा पनि ठुलो रोग छ भ्रष्टाचारी हैन। र मुलुकको जिम्मा त मसँग त छैन, तर यो प्रदेशको जिम्मा त आजदेखि मसँग त भयो।
त कम्तीमा म प्रदेश सरकारका जति कार्यालयहरू छन् त्यो कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचारितामा हुन दिँदैन, यो प्रतिबद्धता तपाईँहरूसँग गर्दैछु। पहिला सुरुवात मेरो त्यहीँबाट। शपथ ग्रहण लगले जनकपुर धाम के शहीद द्वार पहुंचकर शहीद सभक शालिक में माल्यार्पण करने मुख्यमंत्री यादव। वही के बाद मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय पहुंचकर पदभार सेहो ग्रहण केने छलैथ। पदभार ग्रहण केला लगले मुख्यमंत्री यादव प्रदेशक ई गवर्नेंस के लेल मास्टर प्लान तैयार करबाक पहिल निर्णय में हस्ताक्षर सेहो केलनि। नेपाल सरकारको विद्युतीय शासन योजना छ, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पनि छ। हाम्रो प्रदेश सरकारको चाहिँ गुरु योजना छैन अहिलेसम्म। अनि यो सेवा प्रवाहलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउन, पेपरलेस बनाउनको लागि चाहिँ यो प्रदेश सरकारका सबै मातहत निकाय सबैको सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय शासनको माध्यमबाट अगाडि बढाउन गुरु योजना बनाउने। कति वर्ष गुरु योजना? प्रदेश में सेवा के प्रभावकारी बनाव विद्युतीय संजाल संग जोड़बाक लक्ष्य संग ई गवर्नेंस मास्टर प्लान तैयार करबाक निर्णय कयल गेल ओ बतौलनि। मुख्यमंत्री यादव प्रदेशक हरेक सरकारी कार्यालय में उपराग पेटिका राख सेहो निर्देशन देलनि। पहिने काज क के मात्र बाजबला व्यक्तित्व रहलासँ अपना की करबाक बात जल्दीबाजी में नहीं बाजबाक ओ बतौलनि। ओ अपना एखने ई करब एना करब नहीं बाजि कऽ काज क के देखेबाक से हुनक कथन अछि। हुनका मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव कृष्ण बहादुर राउत स्वागत करैत पदभार ग्रहण करौने छलैथ। सरोज कुमार यादव नेतृत्व के मध्य सरकार के पहिल मंत्रिपरिषद बैठक अगिला सरकार कयने काज के समीक्षा करबाक निर्णय केने छै। शुक्र दिन पदभार ग्रहण लगले मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में बैसल मंत्रिपरिषद बैठक लालबाबू नेतृत्व के सरकार कयने काज के समीक्षा करबाक निर्णय केलक अछि। पहिनका सरकार कयने काजक मूल्यांकन आ समीक्षा कर उच्च स्तरीय समिति गठन सेहो कयल गेल छै। बैठक सब स्थानीयता में जाड़ सँ बच विपन्न वर्ग के जरना वितरण करबाक निर्णय समेत कयलक अछि। मध्य प्रदेश नेकपा माओवादी केंद्र संसदीय दलक नेता में भरत प्रसाद शाह चयन भेल अछि। शुक्र दिन भेल दल के नेता के चुनाव में मध्य प्रदेश के गृह तथा संचार मंत्री सेहो रहल शाह 6 मत प्राप्त कऽ निर्वाचित भेल अछि। तहिना संसदीय दलक दावेदारी प्रस्तुत केने युवराज प्रसाद भट्टराय 3 मत प्राप्त केलनि अछि। मध्य प्रदेश सभा में नेकपा माओवादी केंद्र के 9 सांसद रहल अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश में संसदीय दलक नेता में गोविंद बहादुर न्यौपाने सर्वसम्मत चयन भेल अछि। एकीकृत समाजवादी संसदीय दल के बैठक से न्यौपाने सर्वसम्मत चयन भेल अछि। मध्य प्रदेश में एहि पार्टी के 7 सांसद रहल अछि। 3 वर्ष पहिने हत्या कयल गेल धनुषा के पर्यावरण अभियंता दिलीप महतो के हत्यारा के तत्काल कार्रवाई के दायरा में आनब मांग करैत परिवारजन गृह मंत्री रवि लामेछाने के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। धनुषा के मिथिला नगरपालिका वडा नंबर 5 श्रीपुर के 25 वर्षक दिलीप कहायवाला ओम प्रकाश के 3 वर्ष पहिने हत्या भेल छल। शुक्र दिन पर्यावरण अभियंता स्वर्गीय महतो के माय आ 2 बहिन गृह मंत्री लामेछाने के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। ओ सब गृह मंत्री लामेछाने समक्ष 5 बुंदा के ज्ञापन पत्र पेश केने अछि। ओ सब दिलीप महतो के नेपालक पहिल पर्यावरण शहीद घोषणा कयल जेबाक, उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठन कऽ कऽ घटना के मुख्य योजनाकार सबके कार्रवाई के दायरा में आनल जेबाक, अवैध क्रशर उद्योग सब पर प्रतिबंध लगाओल जेबाक, चूड़े संरक्षण आइन आनल जेबाक, महतो के परिवार के क्षतिपूर्ति देल जेबाक मांग कयल गेल अछि। 3 वर्ष पहिने पुष 25 गते धनुषा के औढ़ी नदी में भऽ रहल अवैध उत्खनन रोकय खोजला पर धरगर हथियार प्रयोग कऽ कऽ महतो के हत्या कयल गेल छल। 3 वर्ष से अदालत के विचाराधीन अवस्था में रहल मुद्दा में 18 बेर पेशी चढ़लो पर 9 बेर स्थगित भेल परिवारजन गृह मंत्री समक्ष उपराग केलक अछि। अदालत के ढीला सुस्ती के कारण दोषी सब एखनो सजाय पाबऽ नहीं सक रहल महतो के परिवारजन के कथन अछि। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केंद्रीय कमेटी के उपाध्यक्ष प्रभात प्रसाद शाह अपन संगठन शीर्ष सेवा तीव्र विकास नारा सहित आगा बढ़ि रहल बतौलनि अछि। शुक्र दिन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कयने अंतरक्रिया कार्यक्रम में उपाध्यक्ष शाह एना बतौलनि। ओ एहि नारा में दृढ़तापूर्वक ठाढ़ हो कर्मचारी के आग्रह कयलनि। ओ कर्मचारी सो अपन कार्य समय अवधि भर मात्र कर्मचारी रहबाक आ एकर बाद सर्वसाधारण रहबाक बतौलनि। कर्मचारी अपन लेल नहीं भऽ कऽ अपन नगर तथा क्षेत्र के अपने समझ कऽ कार्य क्षेत्र में काज केला पर मात्र देश विकास हेबाक हुनक कथन अछि। निजामती सेवा ऐन पहिला किन आएन हो, पहिला आएन। अहिलेको सरकार
अहिलेको सरकारको मलाई लाग्छ मैले पटक पटक भनेको छु र हाम्रो संगठनले एउटा नारा तय गरेछ, शीघ्र सेवा तीव्र विकास हो। त्यो लक्ष्यमा हामी कति दृढतापूर्वक उभिन्छौँ त? हाम्रा सेवा सुविधा यो हिजो मैले पटक पटक भनेको छु, हामी 10 बजेदेखि 5 बजे मात्रै कर्मचारी हौँ, त्यस पछाडि नेपाली जनताको लाममा हामी उभिन्छौँ। कार्यक्रम में संगठन के मध्य प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष जीत नारायण भगत आई के दिन में नेपाल निजामती कर्मचारी सब अपन बाल बच्चा के उच्च शिक्षा हासिल कराव समस्या भोग रहल बतौलन। उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोगमा के हुनुपर्ने, किन आज चाहिँ कर्मचारी चाहिँ बाल बच्चालाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्दैन, किन दिन सकिँदैन, त्यसको कारण एउटा सिलडीको कमी रहेको छ र त्यही सिलडी चाहिँ सही भयो भने आफ्नो बाल बच्चालाई, कर्मचारीलाई पनि बाँच्ने अधिकार छ। कर्मचारीले आफ्नो चाहिँ सही हकितको प्रयोग गर्नको लागि उच्च स्तरीय तलब सुविधा आएन भने। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 8 जिला के संगठन के अध्यक्ष के संगे निजामती कर्मचारी सब उपस्थित छल। उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ राज्य जनता के देवाक सुविधा आ विकास के कमजोर करबाक बात में सरकार ककरो संग समझौता नहीं करबाक बतौलने छे। शुक्र दिन काठमांडू के 16 खुट्टे पानी पोखरी आ नया बाजार क्षेत्र के सड़क अनुगमन करबाक क्रम में संचार कर्मी संग बात राखत ओ एना बतौलन। वो अपना ककरो दबाव आ प्रभाव में नहीं पड़ कर जनता के समस्या समाधान करबाक काज में लागबाक बतौलन। सँग सम्बन्धित भएर काम गर्छु, निरपेक्ष रूपले काम गर्छु। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनावश्यक रूपमा सन्दर्भवश उहाँ उहाँको घरबेटी हुनुभयो, तर उहाँले पहिला पनि तपाईहरूको आवश्यकताले जसलाई कारवाही गर्नुपर्छ, मेरो घरबेटी होस् कि जोसुकै होस् गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। अहिले पनि उहाँको त्यो स्ट्यान्ड बाई निर्देशन छ, त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीलाई त्योसँग नजोडिदिनु होला। र हामी चाहिँ मैले भने निरपेक्ष भएर सकेसम्म हामी इन्करेज गर्न चाहन्छौँ। काम हुनु पर्यो, क्वालिटीको काम हुनु पर्यो। मंत्री श्रेष्ठ सरकार देश भेड़क सड़क के निक बनेवाक आ फुटपाथ सब्सिडी हो पैदल यात्रु मैत्री बनेवाक अभियान में लाग चुकल बतौलन। एउटा राम्रोसँग गाडी चल्ने बनाउने, त्यस्तै फुटपाथ पनि त्यही ढङ्गले पैदल यात्रीको निम्ति उपयुक्त बनाउने अभियान अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ। त्यस क्रममा मैले भनेको पनि तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ कि हाम्रो मन्त्रालयले विभागलाई र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ, काठमाडौँ उपत्यकामा हामी 15 दिनभित्र सबै खाल्लाखुल्ली पुग्छौँ सडकको भन्नु। उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ देशक संघीय राजधानी में सड़क के एहन दुरावस्था हेनाई ठीक नहीं भेल बतौलन। ओ सुशासन, यातायात व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार आयोजना के व्यवस्थित आ कार्यान्वयन करबाक योजना बना रहल सेहो बतौने छलैथ। माधव नेपाल नेतृत्व के नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश कैने नेता घनश्याम भूषाल ओलीवाद हावी भेला के कारण देशक कम्युनिस्ट आंदोलन कठिनाई में पड़त गेल दावी कयलनि अछि। एमाले परित्याग कैने किछ समय बाद शुक्र दिन काठमांडू में कार्यक्रम के बीच ई पार्टी प्रवेश कैने ओ ज्ञान विज्ञान तर्क आ प्रमाण ऊपर ओलीवाद हावी भेला बाद कम्युनिस्ट आंदोलन कठिनाई में पड़ल बतौलनि। भन्दा सौराहा काण्डमा जे गरियो त्यस्तै संगठन हुन्छ। सिद्धान्त के हो भन्दा राज्य र पार्टी सबै मेरा चाकर हुन्, यो उहाँको सिद्धान्त रह्यो। विचार के हो भन्दा सर्वत्र म, बस यो विचार हो, सिद्धान्त हो, यो संगठन। यो ज्ञानमाथि, विज्ञानमाथि, तर्कमाथि, प्रमाणमाथि ओलीवाद हावी भएका कारणले आज कम्युनिस्ट आन्दोलन अप्ठ्यारोमा पर्दै गयो। यो कुनै गाली गलोज गरेको छैन। बहस गर्छ कसैले, म बहस गर्न तयार छु। बहस गर्दै पनि आएको छु, कसैले यस विषयमा बोलेको पनि छैन। यस अर्थमा एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि यो कुरा सबैले बुझेका पनि छन् कि वास्तवमा बिग्रेको यही कारणले हो भन्ने सबैले बुझेका छन् भन्ने पनि मलाई लाग्छ। नेता भूषाल अपना एखनो नेकपा के सदस्य रहल आई के वैभव के एक ठाम में आनबा काज नेकपा एकीकृत समाजवादी मात्रै कर सकला से ई पार्टी में प्रवेश केने समेत बतौलन। राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका थियो। यो संसदीय अभ्यासमा आएर, सशस्त्र सङ्घर्षमा आएर, सशस्त्र सङ्घर्षको बेलामा नेकपा माओवादीसँग हाम्रा कति अन्तर्विरोध थियो त्यो अर्को कुरा हो। तर त्यहाँबाट आएको माओवादी
जनयुद्धले अन्ततः त्यसको बैठान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी राज्यको स्थापनामा भयो। यो सबैलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको वैभव मान्दा नेपालको राजनीतिमा हामी सबभन्दा वैभवपूर्ण पार्टी हौँ, सबभन्दा वैभवपूर्ण। नेता भूषाल जनता के बहुदलीय जनवाद के ब्याज खाक चलबाक बाहेक नेकपा के नेता सब किछ कर नहीं सकल समेत दोहराउने छलैथ। राष्ट्रिय सभा के सांसद वामदेव गौतम देशक पछिला राजनीतिक परिदृश्य के मुख्य योजनाकार केपी ओली भेल बतौले नै छ। पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल सांसद गौतम देश में राजनीतिक महाभूकंप गेल आ एकर योजनाकार रचनाकार मार्गदर्शक केपी ओली भेल टिप्पणी केलनि। मुदा मुख्य पात्र के भूमिका में पुष्पकमल दाहाल रहल हुन कहब छल। गएको छ यो दोस्रो घटना हो। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने, त्यसपछि गठबन्धनै गरेर सरकार पनि चलाउने, यो सबै गर्ने हो भने मेरो विचारमा एउटै पार्टी बनाए पनि फरक के पर्छ र? नेपाली जनतालाई रोज्नुको निम्ति कुन पार्टी ठिक छ, कुन पार्टीको विचार ठिक छ, कुन पार्टीले समस्या हल गर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा उनीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अधिकार दिनुपर्छ छ। तर यसरी गठबन्धन गरेर जाने भएपछि त दुईटा ठुला पार्टी, एउटा नेपाली कांग्रेस र एउटा नेकपा एमाले, यो निर्वाचनहरू धेरै धेरै विषयमा भएको छैन, यो दुईटा पार्टीको बीच भएको छ। सांसद गौतम सभक विश्वासक मत लक प्रधानमंत्री बनल कहत दाहाल के धन्यवाद समेत दिलन। ओ सरकार के विश्वासक मत देला में कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रति सेहो आभार व्यक्त केलन। सांसद गौतम नेपालक संविधान में कोनो प्रतिपक्ष कहवाला नहीं रहल जिकिर समेत केलन। निर्वाचन मत प्राप्त गरेर निर्वाचित हुनुभएको प्रचण्डलाई मैले हार्दिक हार्दिक बधाई दिन्छु र शेरबहादुर र मेरो बीचमा जय नेपाल र लाल सलाम कामरेड र मित्र भनेर चाहिँ चल्छ। अर्को कामरेड शेरबहादुर मेरो निम्ति, सबै कांग्रेसको निम्ति होइन। सांसद गौतम कांग्रेस नेता सब प्रतिपक्ष के भूमिका निर्वाह करबा कह कहला से एहिमे विश्वास क आगा बढ़ उपयुक्त हेबाक बतौने छलैथ। नेपाली कांग्रेसक सांसद एवं पूर्व मंत्री जितेन्द्र नारायण देव कैद भुगतान कर रहल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के संस्थापक रेशम चौधरी लगायत के तत्काल रिहाई कर सरकार के दबाव दिलन। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा के बैसार में विशेष समय लक ओ टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भेला से सेहो रेशम चौधरी लगायत के बंदी सबके तत्काल रिहाई कक सरकार द्वारा न्याय दिल जेबाक तर्क केलन। ओ देशक राजनीतिक आंदोलन में बहुतो व्यक्ति सब मारल गेलो पर ओ सब न्याय पाउने, मुदा टीकापुर घटना में पड़ल सब न्याय नहीं पाउने कहित आक्रोश सेहो व्यक्त केलन। म आज यो मुलुकमा प्रचण्डलाई, कमरेड प्रचण्डलाई पुष्पकमल दाहाल बनाउने प्रयत्न भइराखेको छ। लामो समयदेखि प्रचण्डलाई पुष्पकमल दाहाल बनाउने प्रयत्न यो मुलुकमा भइराखेको छ। हामी त्यसलाई चिर्न खोजेका हौँ। नेपाली कांग्रेसले त्यो प्रवृत्तिलाई, त्यो षड्यन्त्रलाई, त्यो डिजाइनलाई हामीले परास्त गर्न खोजेका छौँ। नेपाली कांग्रेसले परास्त गर्न खोजेको छ। नेपाली कांग्रेस त्यसमा जोडिएको छ। संविधान बनाउने कुरामा नेपाली कांग्रेस जोडिएको र संविधान लागू गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस जोडिएको हुनाले अहिले यो संविधानलाई बचाउनको निमित्त नेपाली कांग्रेसको ठूलो भूमिका रहेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले यो अलिकति बुझ्न कठिन तर साह्रै दीर्घकालीन रूपमा, दूरदर्शी रूपमा भोलि हुन सक्ने दुर्घटनाहरूलाई सांसद देव संविधानक रक्षा करबाक लेल कांग्रेस सरकार द्वारा विश्वासक मत देव पड़ल स्पष्टीकरण सेहो देलन। वो संविधानक रक्षा करैत सुशासन, विकास, भ्रष्टाचार नियंत्रण आ जनता में सेवा प्रवाहक काज के सहज बनाब नहीं सकला पर सरकार के देने समर्थन अपन पार्टी फिर्ता लेब सकबाक सेहो चेतावनी देलन। नेपालको आन्तरिक राष्ट्रवादलाई, नेपालको विकास र समृद्धिलाई अगाडि राखेर सम्बन्ध स्थापित गर्ने फरेन पोलिसीमा, यो छिमेक नीतिमा नेपाली कांग्रेस अडेको एउटा राजनीतिक पार्टी हो। त्यसकारण अहिलेको सरकार बनेको अवस्थामा यो सरकारलाई, खास गरेर कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसको एउटा
तरबाट म भन्न चाहन्छु कि दुवै छिमेकीहरू कसै सांसद देव सरकार के भारत आ चीन दुनू पड़ोसी देशक सुमधुर संबंध कायम कऽ आगा बढ़ सुझाव सेहो देने छलथि। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केंद्र के राष्ट्रीय सभा के सांसद जग प्रसाद शर्मा देशक सुशासन आ समृद्धि देबाक उद्देश्य लऽ कऽ सरकार आगा बढ़ि रहल दावी केलनि अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा के बैसार में विशेष समय लऽ कऽ ओ वर्तमान सरकार जनादेश अनुसार बनल आ एहि के सुशासन आ समृद्धि के लेल शुरुआती दिन से सकारात्मक कदम सब आगा बढ़ौने बतौलनि। एहि में सभे राजनीतिक दल सब सहयोग कऽ रहल सेहो हुनक कथन छल। राष्ट्रको मिसन, जनताको अपेक्षाको मिसन भनेको समृद्धि हो। त्यो समृद्धि पूरा गर्नका निम्ति त्यसका तीनवटा पिल्लरहरू, खास गरी एउटा राष्ट्रिय एकता सहकार्य, दोस्रो सुशासन र तेस्रो स्थिरता, यी तीनवटा आधारहरू पूरा गरेर मात्रै हामीले समृद्धिको वास्तविक मिसन पूरा गर्न सक्छौँ। र संविधानले परिकल्पना गरेको यो देशलाई समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानले जो ढङ्गले परिकल्पना गरेको छ त्यो उद्देश्य हामीले पूरा गर्न सक्छौँ। सांसद शर्मा वर्तमान गठबन्धन सरकार समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण करबाक दिशा से अग्रसर भऽ रहल सेहो बतौलनि। जनता के अपेक्षा पूरा करैत आगा बढ़ला पर मात्रै सरकार आ राजनीतिक दल सब अपन सुशासन आ समृद्धि के मिशन पूरा कर सकबाक सेहो ओ स्पष्ट केने छलथि। नेपाली कांग्रेसक सांसद प्रकाश पंथ सरकार आ संसद के स्थिरता के लेल वर्तमान सरकार के कांग्रेस विश्वासक मत देने बतौलनि अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा के बैसार में सांसद पंथ सत्ता स्वार्थक लेल कांग्रेस सरकार के विश्वासक मत नहीं देने स्पष्ट केलनि। ओ गठबंधन भीतर बड़का दल सभक अहंकार बढ़ल आ छोट दल सभक बार्गेनिंग पावर बढ़ल कहैत ओ दुनू के संतुलन में राखबाक लेल कांग्रेस मैदान में प्रवेश केने बतौलनि। ओ कांग्रेस खिलाड़ी के रूप में नहीं भऽ कऽ रेफरी के रूप में मैदान प्रवेश केने कहैत अपना सब खबरदारी करबाक लेल मैदान में आयल बतौलनि। त्यो सप्तरङ्गी रङ्गी बिरङ्गी त्यहाँ देखियो, सबै थरी कमेन्टहरू पनि आयो। कसैका दम्भ घमण्ड अहङ्कारहरू बढे संसद छिर्दै गर्दाखेरि, कसैका त्यही ठुल्ठुलाको अहङ्कार र दम्भ बढे, सानसानाको चाहिँ फेरि बार्गेनिङ पावर पनि बढ्यो। हामीले पहिलादेखि नै स्थिर सरकार खोजेको, स्थिर राजनीति खोजेको। यो संसद खुरुखुरु 5 वर्ष चलोस् भनेको हामीले, सरकारले पनि खुरुखुरु 5 वर्ष काम गरोस् भन्ने नै हो। त्यसमा नेपाली कांग्रेस कहिले पनि विचलित छैन। तर त्यहाँ दम्भ र अहङ्कार पनि बढिहाल्यो, साना साना पार्टीहरूको फेरि बार्गेनिङ पावर पनि बढेपछि ओ नेपाली कांग्रेस संविधान लोकतंत्र आ गणतंत्र के रक्षा कऽ रहल कहैत एकर विरुद्ध लागयवला के कार्रवाई करबाक चेतावनी सेहो देने छलथि। उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ विकास निर्माण काज में सरकार तमाशा देख कर नहीं बैसबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन ललितपुर के भैंसे पार्टी सड़क खंड के अवलोकन कर पहुंचल ओ एना बतौलनि। ओ विकास निर्माणक लेल नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खाने पानी, मेलम्ची आयोजना, दूरसंचार आ सड़क विभाग सब मिलकर काज कयल जबाक आवश्यक रहल बतौलनि। ओ समन्वय के कमी अपन जिम्मेवारी बोध कर नहीं सकला से एहिसँ पहिने विकास निर्माणक क्षेत्र में देश आवश्यक काज कर नहीं सकल कहैत आब सेहो सरकार विकास निर्माण में तमाशा देख कर नहीं बैसबाक बतौलनि। सबै निकायहरू जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी, मेलम्ची आयोजना, यो हाम्रो चाहिँ दूरसञ्चार र सडक विभाग सबै मिलेर यहाँ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा त समन्वयको र सबैले आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पुरा नगरेको कारणले पैदा भएको समस्या देखिएको छ। अर्कोतिर यो काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरू हाम्रो मन्त्रालयको सडक विभाग अन्तर्गत मात्रै छैनन्, यो महानगरका पनि कतिपय सडकहरू छन्। उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ सकारात्मक सुधार करबाक किसिम से काज कर संबंधित निकाय सबके निर्देशन द चुकल बतौलनि। ओ निर्माण व्यवसायी संग तोकल गेल समय भीतर काज पूरा कयल जेबाक लिखित प्रतिबद्धता भेल सेहो बतौने छलथि। देशक 7 प्रदेश मुख्यमंत्री पाबि चुकल अछि और 6 प्रदेश में सभा हॉल में सीमित उपस्थिति के बीच मुख्यमंत्री आ मंत्री सब शपथ ग्रहण कयने छल। एम्हर मधेश में ताम झाम आ लाखों खर्च कऽ शपथ ग्रहण कयल गेल छै। रिपोर्ट। मधेश सरकार के नवनियुक्त तथा दोसर मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव भ्रष्टाचार के कैंसर से समेत खतरनाक रोग जका रहल कहैत
पत्रकार लिखने भ्रष्टाचार संबंधी सफा सत्य आ फेयर समाचार में आरोपित दोषी के कड़ा कार्यवाही कयल जेबाक तर्क पदभार ग्रहण करबाक क्रम में स्पष्ट करेन। भन्दा क्यान्सर भन्दा पनि ठुलो रोग छ भ्रष्टाचारी हैन। त मुलुकको जिम्मा त मसँग त छैन, तर यो प्रदेशको जिम्मा त आजदेखि मसँग त भयो। त कम्तीमा म प्रदेश र सरकारका जति कार्यालयहरू छन् त्यो कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचारी त म हुन दिँदैन। यो प्रतिबद्धता तपाईँहरूसँग गर्दैछु। पहिला सुरुवात मेरो त्यहीँबाट अनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ, त्यसलाई कसरी होइन लागेको छ लागेको छैन त्यो मैले त थाहा छैन। आजदेखि पदभार त गराउनु गरे, अब भोलिदेखि म पनि हेर्छु। मुख्यमंत्री यादव एहन दावी कर रहल समय शुक्र दिने हुनक शपथ ग्रहण समारोह में भ्रष्टाचार के संकेत देखल गेल अछि। देश के अन्य 6 प्रदेश सब में बनल नया मुख्यमंत्री आ मंत्री सब कोनो एकटा सभा हॉल में सामान्य तरीका से शपथ ग्रहण कर रहल बेर में मध्य प्रदेश में किछ मिनट के शपथ ग्रहण के लेल 6.5 लाख के टेंट आ पंडाल में मात्रे खर्च कयल गेल अछि। टेंट के संपूर्ण व्यवस्थापन के जिम्मा पौने श्री राम टेंट हाउस के संचालक राजेश कुमार शाह कैमरा में बाज नहीं चाहने रही तो 5.5 लाख के प्रपोजल अपना सब पेश केने आ थप कार्पेट सब समेत प्रयोग भेला से और 1 लाख रुपया दाबी सहित भुगतानी के लेल पेश करबाक बतौलन। मुदा एहन ताम झाम के कोनो आवश्यकता नहीं रहल नागरिक समाज आ युवा अगुवा सब बतबै छथि। कम से कम प्रक्रिया में खर्च होस्। जस्तो अब यो एउटा समारोह प्रक्रिया छ, समारोह प्रक्रियामा धेरै खर्च गरेर आवश्यक छैन र यो जुन अहिले बनाइएको संरचना छ त्यो मलाई लाग्छ 6-7 लाख रुपैयाँ पर्यो होला जस्तो लाग्छ। त्यो संरचनालाई बरु बनाइएको संरचनामा केही गर्दाखेरि 6-7 लाख पनि बस्थ्यो कि, और अझ यो 6-7 लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारको अग्रिम कार्य योजनामा केही थप यसले ऊर्जा दिन सक्ने वातावरण बन्थ्यो र मलाई लाग्छ सरकारहरूले यो कुरामा दम्भ देखाउनु एउटा धेरै मतलब राम्रो देखाउनु भन्दा कार्यमा राम्रो देखाउनु यो योजना बनाएर अगाडि सर्नु राम्रो छ र म पुनः यस्तो सरकारलाई यो कुरामा अलि सचेत भएर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ। कृषि मंत्रालय बाहेक सब मंत्रालय मंत्री के आवास सहित भौतिक संरचना सहित सभा आ सेमिनार के लेल समेत कवर्ड हॉल के समेत व्यवस्था रहल तत्कालीन जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड के परिसर आ एखन के मधेश भवन में कयल गेल ओहन तामझाम आ अनावश्यक खर्च युवा आ नागरिक समाज सबके चित्त नहीं बुझल अछि। खर्चको बारेमा भन्दाखेरि यो जनकपुरमा धेरै ठाउँहरू छ जहाँ बिल्कुल नै खर्च गर्नु पर्दैन। अब यसमा सुनिरहेछु 6 लाख 7 लाख रुपैयाँको लागत भइरहेछ, तर 10 मिनट 15 मिनटको कार्यक्रमको लागि यो 6 लाख 7 लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेछ। यो पैसा बरु अन्य ठाउँमा कुनै पुरानो जीर्ण अवस्थामा रहेको भवनहरूलाई त्यसमा उपयोग गर्दाखेरि यो पैसा रकम चाहिँ ठिक हुन्थ्यो, तर यो मलाई यो उचित लागेन। अर्को कुरा योभन्दा पनि राम्रो यो कवर्ड हल छ, जनकपुर 13 मा पर्छ, त्यहाँ राम्रो भवन छ, व्यवस्थित हल छ, त्यहाँ गर्दाखेरि झन् राम्रो हुन्थ्यो। तर यो कवर हलमा नगरेर यहाँ 6 लाख 7 लाख रुपैयाँ लगाएर यो खर्च गरेर यो समारोह गर्नुभयो, मलाई राम्रो लागेन। मधेश भवन के परिसर में समेत एकटा सभा हल सहित के मधेश भवन के परिसर में सभा सेमिनार करबाक लेल वही अनुसार के कवर्ड हॉल एखनो विद्यमान अछि। मुदा ओकर अवस्था देखल जाय एखन किछ व्यक्ति के बैडमिंटन खेलय वाला छोट स्पोर्ट के रूप में देखल जाइत अछि। ऐसा आगू के विभिन्न शपथ ग्रहण कार्यक्रम सब वही कवर्ड में आयोजन भेल इतिहास एखनो विद्यमान अछि। शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी के लेल एहन ठंडा मौसम में चाय तकी पानी के समेत व्यवस्था नहीं छल। मुदा करीब मात्र 10 मिनट के शपथ ग्रहण समारोह में देखावटी तामझाम के लेल मात्र लाखों लाख रुपया खर्च कयल गेल अछि। टेंट के संचालक शाह के कुल भुगतानी में कर्मचारी के भाग बाहेक अपने के वास्तविक रुपया कतेक भेटत कहि कऽ घुमा के प्रश्न केला पर ओ हाँस बाहेक किछो नहीं बजलनि। एहिमे नवनियुक्त मुख्यमंत्री के तऽ कोनो संबंध नहीं अछि। ओना तऽ समारोह में नवनियुक्त मुख्यमंत्री के कोनो संबंध नहीं अछि। मुदा सरकार के नेतृत्व कर रहल समय भ्रष्टाचार अंत कऽ सुशासन लैब कहि कऽ ओ कर रहल अठोट के ई तामझाम आय में नुकायल भ्रष्टाचार के गंध शुरुआती शिकाय आ चुनौती के रूप में अवश्य देखल जा सकैया। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में मधेश आ कर्णाली प्रदेश के प्राथमिकता में राखि कऽ शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक से अधिक काज करल
जा सकला पर 2 प्रदेश के मात्र नहीं भक देशे के HDI परिवर्तन भक विकासक वृद्धि भ सकबाक सरोकारवाला सब जनौलकै छ। जनकपुर धाम में शुक्र दिन मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के आयोजना आ मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोग के सह आयोजन में भेल मधेश प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उच्च स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य अनुसंधान के आवश्यक सुधार कार्यक्रम के रूपरेखा विषयक गोष्ठी में देशे भैरक विभिन्न संघीय तथा प्रादेशिक अस्पताल प्रतिष्ठान सबके विज्ञ तथा उपकुलपति सब राज्य द्वारा मधेश आ कर्णाली 2 प्रदेशक स्वास्थ्य आ शिक्षा के स्तर उठाव नहीं सकधेर देशक समग्र विकास असंभव रहल बतौलकै छ। फोकस प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्ने हो भने देशको HDI नै चेन्ज हुन्छ, देशको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स नै चेन्ज हुन्छ। तपाईँहरू सबै हेर्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो नेपाल देश यो डेभलपिङ लेस डेभलपबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा अपग्रेड हुँदाखेरि अपग्रेड हुँदै गएर स्थितिमा पनि यदि यो प्रदेशको गौरवको आयोजना हो भनेदेखि प्रदेश प्रमुख चाहिँ यही हुनुहुन्छ। हामीहरूले आज तयार गरेका जे जति चाहिँ डकुमेन्टहरू छन् ती प्रदेश प्रमुख समक्ष पनि उपकुलपतिज्यू मार्फत पेश हुनेछ र उहाँले यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर अर्कोचोटि सुन्दाखेरि यहाँको बजेट मुख हामीले चाहिँ के छ भने सोचेभन्दा बढी होस् र त्यो उपलब्धि हासिल गर्नलाई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र जनकपुर धाम में उपस्थित विज्ञ आ अनुभवी चिकित्सक सबके गहन अंतरक्रिया आ बहस मधेशक स्वास्थ्य क्षेत्र में मात्र नहीं भक देशे में स्वास्थ्य आ स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में जनमुखी सुधार के अपेक्षा अपना सब कैने बतौलन। प्रस्तुत हुने कागपत्र तथा त्यसमाथि गहन छलफल द्वारा स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य अनुसंधान में समय सापेक्ष तथा जनमुखी सुधार को रूपरेखा कोर्ने काम करने मैले विश्वास गरेको छु। कार्यक्रम में मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर राम केवल शाह प्रतिष्ठान एखनो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आ शिक्षा के लेल प्राविधिक बात सब के रोड मैप बनाव विज्ञ सबके बजाक जनकपुर धाम में गंथन मंथन क रहल बतौलन। अनुसन्धान गरेर उहाँहरूले केही राख्नुभएछ त्यसलाई पनि यहाँहरूले मनन गर्नुभएको होला र उहाँहरूले विशेष रूपले धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरू जुन हाम्रा समस्याहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्ने के बाटोहरू हुनुपर्छ भनेर उहाँले केही न केही बाटो देखाउनु भएको छ। कार्यक्रम में और विज्ञ तथा वरिष्ठ चिकित्सक सब मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के अखन धरि निक प्रयास कैल पर धन्यवाद दैत और प्राविधिक सुझाव सब देने छल। पाटन जोइन गरेँ जिन्दगी टी बिताएँ त अब के भयो भने त्यो बिताउँदाखेरि अहिले म चाहिँ विचार गर्छु किन आएको अञ्चल हालतिर छ अर्को छ प्राइभेट। कार्यक्रम में उपस्थित और अनुभवी चिकित्सक सब सेहो अपन अपन अनुभव आ सुझाव सब देने छल। कार्यक्रम में मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के रजिस्ट्रार डॉक्टर विनोद यादव आ रेक्टर डॉक्टर अंकुर प्रसाद शाह प्रशासन प्रमुख संतोष ठाकुर सहित के उपस्थिति छल। नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संदीप लामेछाने धरौटी में रिहा भेलै छ। उच्च अदालत पाटन देने आदेश बाद 20 लाख रुपया धरौटी बुझाक ओ शुक्र दिन काठमाडौँ जिला अदालत से रिहा भेलै छ। उच्च अदालत पाटन देने आदेश पालना करबाक प्रतिबद्धता सहित ओकरा शुक्र दिन दोपहर रिहा कयल गेलै छ। ओ आवक कानूनी प्रक्रिया बाहरे से लड़त। संदीप के धरौटी में रिहा करबाक आदेश करैत समय अदालत ओकरा विदेश जाय रोक लगौने अछि। तहिना पीड़ित आ मुद्दा के विषय में कोनो सामग्री प्रकाशन कर अथवा विद्युतीय सार्वजनिक संचार माध्यम सामाजिक संजाल में कोनो टीका टिप्पणी कर सेहो निषेध कयल गेल छै। संदीप रिहा भेला बाद संचारकर्मी संग बातचीत करैत ओकर वकील सरोज कृष्ण घिमरे संदीपक
अनुपस्थिति में नेपाल क्रिकेट धाराशायी भेल अवस्था में गेल मध्यनजर करत क्यान द्वारा फेर से संदीप के कप्तानी देवाक में विश्वस्त रहल बतौलन। ओ संदीप शारीरिक रूप में ठीक रहल आ मानसिक रूप में काउन्सिलिंग में रहबाक स्पष्ट केलन। जुडिसियल प्रोसेस जुन जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दा छ त्यसको आफ्नो फाइनल हेरिङको जुडिसियल प्रोसेस अगाडि बढ्छ। संदीप 20 लाख तरुडी तिरेर चाहिँ अदालतको शर्त मान्ने शर्तमा रिहा भएका छन्। अब रेगुलर जुडिसियल प्रोसेस अगाडि बढ्छ। अहिले यो संवेदनशील मुद्दामा अदालतले तपाईँको धरोटीमा रिहा गर्दाखेरि आफ्नो केही शर्त राख्नु स्वाभाविक रूपमा लिएको छ हामीले र प्रहरीलाई इन्फर्म गरेर जानु कुरामा हामी कुनै त्यसलाई नेगेटिभ रोल लिनु। अदालतले त केही बोलेको छैन, त्यसमा त्यो बोल्ने विषय पनि रहेन। क्यानको मिटिङ गरेर बस्दैछ जस्तो लाग्छ मलाई। बृहस्पति दिन न्यायाधीश ध्रुवराज नंद आ रमेश ढकाल के इजलास पूर्वपक्ष के लेल जेल में भेजबाक जिला अदालत काठमांडू के आदेश बदर करैत धरौटी में रिहा कर आदेश देने छल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल हस्तकला उद्योग के सातु प्रदेश में विस्तार करबाक बतौने रही। शुक्र दिन ललितपुर में आयोजित नेपाल हस्तकला महासंघ के 42वां वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करते ओ एहन प्रतिबद्धता जनौने रही। ओ बागमती प्रदेश हस्तकला उद्योग के प्रवर्धन करबा काज के शुरुआत कर चुकल कहत सरकार अगला दिन में सातु प्रदेश में हस्तकला क्षेत्र के प्रवर्धन करबाक बतौलन। ओ हस्तकला क्षेत्र नेपालक लेल विकासक ऑर्गेनिक क्षेत्र भेल कहत नेपालक वस्तु सब के विश्व भर बाजार कर सकबाक क्षेत्र के प्रवर्धन करबाक बतौलन। ल्याएर अनि यसको निम्ति हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने भनेर बागमती प्रदेशमा जे सुरु गर्नु भएको छ त्यसको लागि केन्द्र सरकारको तर्फबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मैले यहाँ अहिले यो कार्यक्रम तपाईहरुले जुन अगाडि बढाउनु भएको छ सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नको लागि सबै तयारी म गर्नेछु, यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। प्रधानमंत्री दाहाल अहिबेर नीक बाहेक के काज नहीं करबाक प्रण लेने बतौलन। वो अपना प्रधानमंत्री के तेसर कार्यकाल के बड़का अग्नि परीक्षा के रूप में लेने कहत जनता के अग्नि परीक्षा में राजनीतिक दल से पास भक देखाओल जेबाक बतौलन। वो विद्यालय पाठ्यक्रम में हस्तकला राख पुस्तान्तरण कर लेल लागबाक सेहो बतौने छलथि। क्षेत्रलाई राम्रो विश्वासमा नलिकन चाहिँ हामीले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याको दिगो समाधान सम्भव छैन भनेर त्यो निर्णय लिएको छु र निर्णय मात्रै होइन त्यसपछि फलोअप अनुगमनका क्रममा जे जति कोसिसहरू भएका छन् ती सबै हाम्रो आर्थिक विकासलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यद्वारा नेपालमा सुशासनलाई नयाँ आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यद्वारा प्रेरित छन्। र यहाँहरूले मैले नेपाल सरकारको कर्मचारी तन्त्रलाई दिएका निर्देशनको कुरा गरौँ या अस्ति भर्खरै विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा अब नेपालको गन्तव्य कुन बाटोबाट जाँदा नेपालको अगाडि विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। प्रधानमंत्री दाहाल निजी क्षेत्र के विश्वास में नहीं लक सरकार अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या के समाधान कर संभव नहीं रहल सेहो बतौने छलथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सांसद राजेंद्र प्रसाद पांडे देश भरक सरकारी कार्यालय में सप्ताह के एक बेर नेपाली उत्पादन प्रयोग के शुरुआत कर सरकार संग मांग कैलन। शुक्र दिन ललितपुर में आयोजित नेपाल हस्तकला महासंघ के 42वां वार्षिक साधारण सभा में वो सरकारी कार्यालय में कर्मचारी सब सप्ताह के एक बेर नेपाल में उत्पादित पोशाक लगेबाक प्रक्रिया शुरू कर सरकार संग आग्रह कैलन। और मंत्री परिषद के बैसार में उपस्थित भेल समय मंत्री सब अनिवार्य रूप में नेपाली उत्पादन लगाओल जेबाक व्यवस्था कर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के आग्रह कैलन। सँगसँगै तपाईले एउटा क्रम चलाउनुस्, हरेक आइतबार सोमबार हप्ताको एकचोटि सम्पूर्ण नेपाली उत्पादन प्रयोग गरौँ है। सधैँ सम्भव नहोला एक दिन भने पनि प्रयोग गरौँ भन्ने सुरु गरियो भने यसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग गर्न बढी मद्दत पुग्छ। म तपाईहरुसँग यति भन्न चाहन्छु। बागमती प्रदेश सांसद पांडे प्रधानमंत्री दाहाल देशे के मजबूत प्रधानमंत्री भेला से देशक कला के लेल आवश्यक काज पूरा कर आग्रह केने छलथि। नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र मल्ल हस्तकला व्यवसाय पुस्तांतरण भेलो पर विस्तार होव नहीं सकल बतौलन। शुक्र दिन ललितपुर में आयोजित नेपाल हस्तकला महासंघ के 42वां वार्षिक साधारण सभा में ओ एना बतौलन। अध्यक्ष मल्ल हस्तकला के विस्तारक लेल आवश्यक काज कर सरकार संग आग्रह कैलन। वो सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति बनाकर युवा सब के पार्ट टाइम के लेल काज आनल जेबाक बतौलन।
ओ हस्तकला के विस्तार के लेल ऑनलाइन प्रक्रिया के सहज बनबैत निर्यात वृद्धि कयल जेबाक बतौलनि। अध्यक्ष मल्ल नेपाल में उत्पादित हस्तकला के प्रवर्धन के लेल अलगे एक्सपोर्ट हाउस के व्यवस्था कयल जेबाक सेहो मांग कयलनि। यो व्यवसायलाई अलिकति छ नि हाम्रो 12 कक्षा पढ्ने भाइ बहिनीहरू अब यहाँ कसैको हुनेको त चाहिँ 30औं वर्ष चाहिँ पढाएको छ काम गर्नै नहुने हाम्रो मुलुकमा युवाहरूलाई एउटा पार्ट टाइम सिस्टम गर्ने काम ल्याउनु पर्यो। यो चाहिँ बिहान बेलुकी उहाँ चाहिँ कलेज जान्छ भनेदेखि फुर्सदको समय 2-4 घण्टा यो हस्तकला चाहिँलाई चाहिँ घरमै बसेर गर्ने एउटा राष्ट्रिय नीति। अध्यक्ष मल्ल निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका आगा बढ्ला पर देशक जीडीपी ग्रोथ 7% धरि पहुँचबाक बताउने छलैथ। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन भेलै छ। ओ 75 वर्ष के छलैथ। शरद यादव के बेटी तथा कांग्रेस नेत्री सुभाषिनी शरद यादव ट्वीट क हुनक निधन के विषय में जानकारी देने अछि। यादव सन 1989 में बीपी सिंह के सरकार में मंत्री रहल छलैथ। 90 के दशक के अंत में वो अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व के सरकार में सेहो मंत्री के रूप में काज केने छलैथ। यादव एक प्रमुख समाजवादी नेता छलैथ जे 70 के दशक में कांग्रेस विरुद्ध मोर्चा खोल कर चर्चा में आयल छलैथ। पिछला किछ वर्ष खराब स्वास्थ्य के कारण वो सक्रिय राजनीति से दूर छलैथ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यादव के निधन में दुख जनबैत यादव अपन लंबा सार्वजनिक जीवन में अपने के सांसद आ मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित कहने बतौने छलैथ। तहिना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेहो यादव के निधन पर शोक वक्तव्य देने अछि। आब खेल समाचार। जनकपुर धाम में अंडर 16 विद्यालय स्तरीय क्रिकेट चैंपियनशिप होबे लागल छै। हरिज स्पोर्ट्स जोन के आयोजना में होबे वाला प्रतियोगिता के विषय में शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन क जानकारी देल गेल छै। प्रतियोगिता माघ 15 गते से शुरू हैत। शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान हरिशंकर शाह प्रतियोगिता में जनकपुर धाम के निजी तथा सामुदायिक विद्यालय सबक सहभागिता रहबाक जानकारी देलनि। सभी टूर्नामेंट करे जा रहा छी। अंडर 16 स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप अहाँ के जते 16 वर्ष से नीचा के छै बच्चा सब हम सब चाहबे जे स्कूल के थ्रू उ सब आबे आ खेले। ई अहाँ के टूर्नामेंट 12 बीघा में हेते। 2020 फॉर्मेट से अहाँ के बॉल ड्यूज बॉल से हेते। ओइ के बाद ई सब हमरा से करे के उद्देश्य ई छै कि जे टैलेंटेड बच्चा सब छै ओकरा सब के हम सब देखू, ओइ में से सिलेक्ट करू, ओकरा के नर्चर करू। प्रतियोगिता में 16टा टीम के सहभागी कराल जायत। ऐसे बेसी टीम के सहभागिता सेहो भ सकबाक आयोजक जनौलक अछि। प्रतियोगिता के विजेता के ट्रॉफी, मेडल आ प्रमाण पत्र सेहो देल जायत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मधेशक मुख्यमंत्री यादव सहित 3 मंत्री द्वारा पद तथा गोपनीयता के शपथ संगे पदभार ग्रहण। पहिनका प्रदेश सरकार कयने काजक समीक्षा करबाक मधेश मंत्री परिषदक निर्णय। पर्यावरण अभियानी स्वर्गीय दिलीप महतो के परिवार द्वारा गृह मंत्री के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। दोषी के कार्रवाई कर मांग। क्रिकेटर संदीप लामेछाने रिहा राष्ट्रीय टोली के कप्तान बनाओल जेबाक वकीलक जिक्र। आज जनकपुर धाम में अंडर 16 विद्यालय स्तरीय क्रिकेट चैंपियनशिप के तैयारी। खेल माघ 15 से हैत। बेस्ता अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।